हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और इसमें ये अपना 22nd लेक्चर है इस टॉपिक के, ये जो चैप्टर है इसके बारे में, ठीक है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे सीएफटी के बारे में, ठीक है। वो सीएफटी जो होता है उसका जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन मीन्स जो उसकी स्प्लिटिंग थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। बट आज अपन बात करेंगे किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सीएफटी की जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है। प्लस लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल करते हैं अपन। डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ जाएगा, 2 होगा तो 4 होगा तो 6 होगा तो 10 होगा, तो उनके बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले अपन थोड़ा सा एक टॉपिक वहां पे डेल्टा ओ, तो मैंने आपको बता दिया था, जो बेसिक टर्म थी, जो बेसिक चीज थी कि जो आपको डायरेक्ट समझ में आ रही थी देखने से कि डेल्टा ओ क्या होता है, ठीक है, वो चीज तो मैंने आपको बता दी थी। बट वहां पे एक और एनर्जी होती है, ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज उस लेक्चर में बहुत सारी नई चीजें हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम लोगों के बहुत सारी नई चीजें आने से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने एक बेसिक जो टर्म था डेल्टा ओ, उसको लेते हुए ही आपको बताया था कि स्प्लिटिंग कैसे होगी और पेयरिंग होगी या नहीं होगी या क्यों होगी, वो सारी चीजें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप के जो न्यू टर्म्स हैं उनकी, दैट इज डेल्टा ओ एंड पी, ठीक है। अब डेल्टा ओ जो है वो ये सबने देखा हुआ है। डेल्टा ओ क्या होता है, डेल्टा ओ इज CFSE। डेल्टा ओ क्या था, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो अपन ने देखा था क्या था, जो EG और T2G ऑर्बिटल था उसके बीच का गैप था, ठीक है। डेल्टा ओ क्या था, इन दोनों के बीच का ये जो गैप था वो क्या था, डेल्टा ओ। अब P क्या होता है, P होता है, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे तो आपके पास में P आएगा, ठीक है। मीन्स आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई डेल्टा ओ क्या होता है, कैसे स्प्लिटिंग हुई, पेयरिंग हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, सारे रीजन आपको पता है। आप इजीली इस टर्म के बेसिस पे सब कुछ क्लियर कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, क्या रीजन था। और इसके साथ ये जब पी आप नई टर्म पढ़ोगे कि पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, मैम ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि पेयरिंग एनर्जी होती है, ये क्या होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप एक कंसेप्ट अगर देखो या एक टॉपिक को पकड़ो या एक बेसिक पकड़ो कि इस बेसिस पे अपन को क्या करना है, ये पॉइंट कंसीडर करना है, तो आप डेल्टा ओ को ले सकते हो बहुत आराम से, और उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, ये सारी चीजें क्लियर है। चलो, P मीन्स होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मीन्स कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब अपन पेयरिंग करते हैं, ठीक है, उस पेयरिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है ना, उस पेयरिंग को करवाने के लिए मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कराने के लिए, इसका पेयर बनाने के लिए जो अपने को एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी अपन को चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब देखना इसमें क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन ने देखा कि 5d ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इनमें स्प्लिटिंग होती है, ये चला गया EG और ये आ गया आपका T2G, ठीक है। अब क्या देखा अपन ने कि जब कौन सा लिगेंड है, ध्यान से देखना बेटा, जब कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा की। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये गैप तो 3/5 और ये वाला 2/5 का होता है, तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा कैसे करेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो समअप है वो कितना आना चाहिए, इसका जो समेशन है वो कितना आना चाहिए,
1 आना चाहिए। बाकी ये पार्ट बढ़ सकता है, ये 6/10 से ऊपर जा सकता है, ये 4/10 से नीचे जा सकता है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो डेल्टा ओ की है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इनका जो एडिशन है वो 1 होना चाहिए। बाकी स्प्लिटिंग ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्लियर? चलो, तो स्प्लिटिंग क्या हुई बेटा, ज्यादा हुई। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मीनिंग ये जो डेल्टा ओ का जो गैप था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, डेल्टा ओ क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। और पी मीन्स होता है पेयरिंग एनर्जी, मीन्स पेयरिंग करने के लिए या पेयरिंग करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो एनर्जी अपन को चाहिए वो बहुत कम है। बहुत कम का मीनिंग वो इलेक्ट्रॉन इजीली पेयर हो सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए अपन को पेयर करवाने के लिए। मीन्स अपन इसको कन्विंस करेंगे ना, भाई तो इसके साथ एडजस्ट हो जा, ठीक है, तो वो मान जाएगा, ठीक है मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, इजीली पेयर कर लेगा। समझ में आ रही है बात? डेल्टा हो तो ज्यादा है, ठीक है, मीन्स मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, अब उसके बाद में एक 4th पर्सन आ रहा है, ठीक है। अब 4th पर्सन के लिए क्या है, रेंट के लिए उसको घर नहीं मिल रहा, बहुत दूर है उसके ऑफिस से या कोई भी जो उसका जहां पॉइंट है जहां उसको जाना है उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। और इनके साथ पेयरिंग करने के लिए उसको बहुत कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं अप्लाई करनी पड़ रही। ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इजीली तू हमारे साथ रह सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो क्यों जाएगा ऊपर, इतना डिस्टेंस कवर करके वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, इसके साथ इजीली इसके साथ ही पेयरिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो कंडीशंस है इनके साथ पेयर करने के लिए, वो बहुत सुटेबल है उसके लिए, बहुत इजी है। और वहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत गैप बहुत ज्यादा है। तो वो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो पेयरिंग कर लेगा, वो नीचे वाले के साथ ही आ जाएगा, ठीक है। अब 5th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आएगा, इसी के साथ पेयरिंग कर लेगा। 6th पर्सन भी क्या आएगा, इनके साथ ही पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब जो 7th पर्सन आएगा, जो नेक्स्ट 7वां आदमी कोई आ रहा है, वो फिर नीचे आएगा, वो इनको बोलेगा अभी मुझे भी रख लो। लेकिन अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2। मींस अब ये कहेंगे भाई हमारे पास जगह नहीं है, तू ऊपर चला जा, ठीक है। तो अब उसको चाहे डिस्टेंस कवर करना पड़े, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो नीचे पेयरिंग कर सके, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6th के बाद में 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 9th ने पेयरिंग की एंड देन 10th ने पेयरिंग कर ली। समझ आई बात? ये होती है डेल्टा ओ एंड पी का कंसेप्ट, ठीक है। बात वही डेल्टा ओ वाली आ रही है, डेल्टा ओ से आप इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हो। बट पी होता क्या है, पेयरिंग एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसको पेयर बना सकते हैं, उसको अपन पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? चलो अब देखो, अब बात आती है यहाँ पे कौन सा लिगेंड हुआ, वीक फील्ड लिगेंड हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक मीन्स बहुत ज्यादा पावर उसमें नहीं है, और पावर नहीं है मीन्स इनकी जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, तो गैप तो कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ये क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसके पास जगह खाली थी, रह गया ये आराम से। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आया, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आया। अब बात आती है 4th इलेक्ट्रॉन की, उसका क्या फ्यूचर है, 4th पर्सन का क्या फ्यूचर है, ठीक है। अब 4th पर्सन का फ्यूचर ये है, वो 4th पर्सन इसके पास आया, इस पहले वाले के पास आया, इसको बोला भाई तू मुझे रख ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
पेयरिंग एनर्जी मीन्स आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, पेइंग अमाउंट मीन्स ये कह रहा है भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा खर्चा है, मैं तो इतने पैसे अगर तू देगा तो मैं तुझे अपने पास रखूंगा, या फिर तू अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। ठीक है, अब वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को क्या दिखेगा कि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो मुझे दूसरा कोई फ्लैट मिल रहा है वो बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे है, बहुत कम है, क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा, डेल्टा वो बहुत कम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, क्यों मैं इसके साथ एडजस्ट हूं, मुझे जब उतने ही बहुत कम अमाउंट में दूसरा फ्लैट मिल रहा है, अपना खुद का पर्सनल फ्लैट मिल रहा है, खाली मिल रहा है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है, और इसके साथ मुझे पेयर होने के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो सिंपल सी चीज है, कहाँ जाएगा वो, ऊपर जाएगा। मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऊपर गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया। अब जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आया उसके पास अब ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, और पेयरिंग अब कहां से करेगा, स्टार्टिंग से करेगा। देन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको रिप्रेजेंट करने का भी वे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, किस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखो, क्योंकि आपको बुक्स के अंदर या आप रिफ्रेशर्स में देखोगे तो आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा। देखो D1, D2, D3, D4, D5, इतने एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप, ये लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये लिखा मैंने वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स जो क्या कर देता है बेटा, पेयरिंग कर देता है। ठीक है, पेयरिंग करने का मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है, मीन्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में गया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड का साइन प्लस हाफ, डाउनवर्ड का साइन माइनस हाफ, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट। ठीक है, और कैंसिल आउट किया तो स्पिन की वैल्यू 0। मीन्स जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्पिन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों को लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। वीक फील्ड होगा मीन्स जब क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हुई, और पेयरिंग नहीं हुई तो स्पिन्स की वैल्यू ज्यादा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितने भी हो सकता है ना, मैक्सिमम 5 तक तो हो ही सकता है। प्लस हाफ जब ऐड होगा तो 1, 2, 2/5, 1/5, कितना भी हो सकता है। मीन्स वो 0 नहीं हो रहा है, उसकी स्पिन एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है ये बात? चलो अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, T2G होता है नीचे और EG होता है ऊपर। ठीक है, देन T2G EG, इसके लिए भी T2G EG। कुछ एग्जांपल्स ले रही हूं मैं, किसी का भी पूछा जा सकता है रैंडमली, कुछ भी जो अमाउंट है वो आपको मैं बता दूंगी, नंबर सॉरी नॉट अमाउंट। ठीक है, दिस इज T2G EG, T2G EG, T2G एंड EG। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, कुछ डी कॉन्फ़िगरेशंस लेते हैं। लाइक फर्स्ट मैंने डी कॉन्फ़िगरेशन लिया D1, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन लिया D5, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिया D6, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन लिया D8। मीन्स मैंने रैंडमली कुछ भी लिया है। आप कॉपी में अपनी रफ नोटबुक में D1 to D10 तक जितने भी हैं उनको सबको सॉल्व करके देखना। क्लियर है? चलो अब यहां देखो, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स जिसने अटैक ज्यादा किया था। ठीक है, पावरफुली अटैक किया था। पावरफुली अटैक किया था मीन्स T2G और EG में गैप क्या था, ज्यादा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो,
दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो भी T2G में जाएगा, वीक फील्ड होगा तो भी T2G में ही जाएगा। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे T2G1। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, एंड EG हैव 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना है, और अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि T2G एंड EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, T2G 1, EG 0। ठीक है, यहाँ इसको देखें तो भी यही अरेंजमेंट है, T2G 1 एंड EG 0। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब बात आती है D5 की। ठीक है, D5 में देखो बात करें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की। स्ट्रॉन्ग मीन्स जहां स्प्लिटिंग ज्यादा हुई थी। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मीनिंग कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज गैप बहुत ज्यादा है। ऊपर नहीं जाएगा मीन्स पहले वो नीचे ही पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब देखो वहां उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यहां क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ कहां मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे T2G5 एंड EG 0। इसको मेंशन करेंगे T2G3 एंड EG 2। जो है वो लिख दो, T2G में 5 है तो 5 मेंशन किया, EG में कुछ भी नहीं है तो 0 मेंशन कर दिया। यहाँ अपने पास T2G में 3 है तो 3 मेंशन किया, EG में 2 है तो 2 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब कोशिश करो D6 और D8 का खुद लिखो तुम लोग। आया कुछ समझ में? चलो देखते हैं कैसे लिखा है तुम लोगों ने। बहुत 2 मिनट का काम है ये, तो कोई बहुत भारी कोई टास्क नहीं दिया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, चलो फिर भी अगर नहीं हो पाया आपसे तो देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, D6। ठीक है, D6 का मीनिंग क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग क्यों की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें हम कौन सी की, वीक फील्ड लिगैंड की। तो वीक फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा, 1 2 3 T2G में गए, देन 4 5 EG में गया, देन 6th इलेक्ट्रॉन अगेन इन T2G। ठीक है, चलो यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको ऊपर वाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां देखो। ठीक है, यहाँ इस T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। चलो अब इसमें देखो, इसमें T2G, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है T2G में, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा है, इजी है ना। ठीक है, तो T2G 6 EG 0, T2G 4 EG 2। ये कौन से केस में है, वीक फील्ड लिगैंड में, जब हाई स्पिन है। ठीक है, चलो अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास D8। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, अपनी रफ नोटबुक में 1 to 10 जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, D1 to D10, बिकॉज आपको पता है D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो वो सारे आप फिल करोगे। क्लियर। चलो देखो D8, 1 then 2 3 4, सॉरी हाई स्पिन लो स्पिन है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग मीन्स पेयरिंग होगी, तो 3 then 4 5 6 7 8। क्लियर। अब उसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना,
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G6, ओके, एंड EG2, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G6 एंड EG2, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम है, बट जब अपन ने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे उसका पैटर्न अलग था। ध्यान रखना, ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। आप इसको T2G6 EG2 लिखते हो, इसको भी T2G6 EG2 लिखते हो, बट ऐसा नहीं सोचोगे कि ठीक है फिल करना है, पेयरिंग करनी है, कर देंगे अपने आप ही, इसकी भी पेयरिंग कर देंगे, इसकी भी पेयरिंग कर देंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करोगे, ठीक है। 1 2 3 देन 4 5 6, बिकॉज पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। देन वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यहाँ क्या होगा, 1 2 3 देन 4 5 देन अगेन डाउन में आएंगे 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे T2G6 EG2 और यहाँ भी आपका T2G6 एंड EG2, क्लियर। अब ये तो हुई किसकी बात बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या डिस्कस करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपने, अगर आप सब बच्चों को ऑक्टाहेड्रल बहुत अच्छे से समझ आ गया तो टेट्राहेड्रल में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्लेस चेंज करना है। बाकी कोई ऐसी टर्म नहीं आएगी जो आपके कोई नई टर्म आएगी, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं आएगा। सिर्फ वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा कि T2G ऊपर जाएंगे और EG नीचे आएंगे, और ऐसा क्यों होगा वो अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, ओके।